हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसमें आप लोगों ने देखा कि मार्गी और टॉमी जो दो बच्चे होते हैं वो अभी इन फ्यूचर आर्टिफिशियल एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और उनको एक बुक मिल जाती है जिसमें जो पुराने टाइम के स्कूल है उनके बारे में लिखा है। अब हम कंटिन्यू करेंगे 8 नंबर पैराग्राफ से। बट माई मदर से, अभी ऊपर वाली लाइन में देखा ऑल एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, कि जो पुराने टाइम के स्कूल होते थे उसमें किड्स है वो सभी किड्स एक ही चीज़ सीखते थे, उनको एक ही चीज़ से पढ़ाया जाता था। मतलब सबको, अगर सब इफ़ श्योर दे वर द सेम एज, अगर सारे किड्स एक ही एज के होते थे, सेम एज के, तो उनको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। बट my mother says a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। यहाँ पे मार्गी की मदर है, उसका क्या मानना था कि मार्गी कहती है कि मेरी मदर मानती कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि टीचर को है ना इस हिसाब से एडजस्ट हो जाना चाहिए हर बच्चे के, बॉय, एवरी गर्ल एंड बॉय के माइंड के हिसाब से। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और जैसा जिस बच्चे का माइंड है उसी के हिसाब से उसको डिफरेंटली टॉट किया जाए, डिफरेंटली पढ़ाया जाए। इट मीन्स जिस बच्चे का जैसा दिमाग है उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब यहाँ पे टॉमी कहता है कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, ऐसी ही चीज़ें तो वो लोग नहीं करते थे। इट मीन्स हर बच्चे को उसके माइंड के हिसाब से नहीं पढ़ाते थे। इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम बुक मत पढ़ो, मार्गी को कहता है टॉमी। आई डिडेंट से, मैं ऐसा नहीं कह रही, आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे वो पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से आंसर किया। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उन फनी स्कूल के बारे में जानना चाहती थी, उनको पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश, अभी तो उनका आधा ही, हाफ ही फिनिश नहीं हुआ था। वेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की मदर ने उसे बुलाया मार्गी स्कूल, कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ने ऊपर देख के कहा मम्मा अभी नहीं। नाउ सैड मिसिज जॉन्स, नहीं अभी, मिसिज जॉन्स मदर ऑफ मार्गी, उन्होंने कहा नहीं अभी। एंड इट इज़ प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उस मार्गी की मदर ने कहा लगता है ये अभी टॉमी के भी स्कूल का भी टाइम होगा। प्रॉब्ली मीन्स ऑलमोस्ट टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या हम इस बुक को, अभी हमने हाफली इसको रीड कर लिया है, क्या बाकी बची हुई बुक को हम आफ्टर स्कूल रीड करें। 9th स्टेंजा, मे बी, हो सकता है। ही सैड नॉन चैलेंटली, ही वॉकड अवे विस्लिंग, और नॉन चैलेंटली मतलब होता है कि वो शोविंग मस्ट इंटरेस्ट, मतलब उस केयरफुली ना होकर केयरलेस आंसर देता है कि उसको इस मार्गी की बातों में इंटरेस्ट नहीं है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाता हुआ दूर चला जाता है। द डस्ट ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म, और उस बुक, डस्टी ओल्ड पुरानी बुक को टक कर लेता है किसके नीचे, हिज आर्म, अपनी आर्म के नीचे उस बुक को रखकर दूर चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, अब मार्गी है वो अपने क्लासरूम में आ जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अभी क्वेश्चन बन सकता है कि उसका क्लासरूम कहाँ था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के राइट में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, अब मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो चुका था, उसका जो कंप्यूटर है वो, और उसका मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये उसकी पढ़ाई का यही टाइम होता था, बजाय संडे और सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी के जो 5 डेज होते थे वहाँ पे वो इसी सेम टाइम पे वो पढ़ाई करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज हर मदर सैड
लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। कि उसकी मार्गी की मदर का मानना था कि अगर जो लिटल गर्ल्स होती है उनका पढ़ने का टाइम फिक्स कर दिया जाए और वो रेगुलर हार्स पढ़े तो वो बेटर लर्न कर सकती है, अच्छे से सीख सकती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी थी, मतलब स्क्रीन जल चुकी थी। एंड इट सेड, और कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज वो लोग क्या पढ़ने वाले थे? अर्थमेटिक लेसन मीन्स होता है ये मैथ्स का चैप्टर होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन सब आ जाते हैं। आज वो ये मैकेनिकल टीचर मार्गी को ये सिखाने वाले थे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब मैकेनिकल टीचर मार्गी को कहता है कि अपना जो यस्टरडे कल का जो होमवर्क था वो प्रॉपर स्लॉट में तुम इंसर्ट कर दो। स्लॉट मीन्स होता है जहाँ पे होमवर्क, क्वेश्चन आंसर सब सबमिट किया जाता है। टेंस चेंजर। मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी ने अब बहुत ही डीप ब्रीथ ली, गहरी सांस ली। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। अब वो क्या सोच रही थी? पुराने स्कूल्स के बारे में। हैड वेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटल बॉय। जब मार्गी की ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे, छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और सभी किड्स थे जो नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोसी, जो किड्स होते थे वो सब एक दूसरे के पास आते थे। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड्स। और स्कूल यार्ड्स में लाफिंग और साउटिंग करते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और स्कूल रूम में साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर। और घर पर भी साथ में जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे। जब डे का एंड हो जाता था, इट मीन जब छुट्टी हो जाती थी, तब सारे बच्चे साथ में जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। और सभी सेम थिंग्स सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और इन सब के बारे में बातें करने में और बच्चों को जो होमवर्क करने में एक दूसरे को हेल्प मिल जाती थी। एंड द टीचर्स वर पीपल। और टीचर्स कौन होते थे? लोग ही होते थे। अब टीचर कौन है? कंप्यूटर है, मैकेनिकल टीचर है जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन उस टाइम में क्या थे? टीचर्स थे। टीचर्स पीपल हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा था। मैकेनिकल टीचर है वो आ चुके थे उनको पढ़ाने के लिए। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और अब मार्गी के लिए क्वेश्चन पुट किया गया कि इसको ऐड करना है, फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्गी का ध्यान यहाँ पर नहीं था, बल्कि वो तो ओल्ड स्कूल के बारे में ही सोच रही थी कि जो वो किड्स होते थे वो कितने इन ओल्ड डेज को कितना इन्जॉय करते होंगे, इनके लिए कितने अच्छे होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि वो टाइम उनके लिए कितना फ़न वाला हुआ होगा, मस्ती वाला होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप ये लेसन समझ गए होंगे। अब इस लेसन की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।